हाफिज जी कुछ जच रही है तुम्हारे ऊपर शेरवानी, पूरी बारात में अलग ही दिखोगे, तुमसे तगड़ा कोई न लगेगा। अरे लगना भी नहीं चाहिए हमसे कोई तगड़ा। अरे भाई दूल्हा बनना है हम, और तुम्हें तो पता ही है दूल्हा चाहे छोटा हो लंबा हो मोटा हो या पतला हो लगता अलग ही है वो। अरे हाफिज जी मेरा मतलब ये है इस शेरवानी को पहन के तुम लोंडा लग रहे हो। तो जब ये शेरवानी ना पहनने थे तो क्या लोंडिया लग रहे थे? अरे हाफिज जी मैं ये कहना चाह रही हूँ इसमें की शेरवानी विराट कोहली ने अपनी शादी पे पहनी थी और सलमान खान ने भी अपनी शादी पे पहनी थी। सलमान खान की तो अभी शादी भी ना हुई है बे। फिल्मों में तो कई बार हो गई, उसमें ही पहनी है। कितने की पड़ेगी हमारे लिए ये बता। हाफिज जी दूसरे के लिए 4000 रुपए की है, लेकिन तुम हमारी मस्जिद के इमाम हो, तुम्हारे लिए 3000 रुपए की पड़ जाएगी। अरे हाफिज जी क्या ले लिया भाई? अरे यार तौसीफ भाई ये शेरवानी ली है, मैं तो पूछ रहा था तुम्हारे छोटे वाले भैया से, कांगे बड़े वाले भाई साहब ये शेरवानी पसंद करी है हमने, कितने रुपए की पड़ जाएगी हमारे लिए? अरे तुमसे क्या पैसे लेने हाफिज जी, आप हमारी तरफ से ले जाओ। अबे ये तो सच में चले गए। गए ना है, मुंह में मच्छर घुस गया था इसलिए थूकने गए थे। अब बताओ कितने रुपए की पड़ जाएगी? हाफिज जी दूसरे के लिए 4000 रुपए की है, लेकिन तुम हमारी मस्जिद के इमाम हो, तुम्हारे लिए 3500 की पड़ेगी। तौसीफ भाई मैं ये कह रही कल को खाना कितने बजे खाने जाओगे तुम? 2 बजे। ठीक है फिर 2 बजे के बाद ही आऊंगा। सलाम वालेकुम। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दाता की आमद, सरकार की आमद। हाँ भाई लोंडो कैसी तैयारी चल रही है 12 रबीउल अव्वल की? बहुत बढ़िया चल रही है हाफिज जी। मैंने तो 12 रबीउल अव्वल की खुशी में 12 पिकअप करी है जुलूस में जाने के लिए। हाफिज जी मैंने तो खलील भाई का 12 डिब्बे वाला डीजे करा जुलूस में आने के लिए। और हाफिज जी मैंने 12 रबीउल अव्वल की खुशी में 12 पतीले बनवाए हैं बिरयानी के, पैक करके छतों पे से फेंकूंगा। अरे तुम्हारी जाहिलो, मतलब तुमने 12 रबीउल अव्वल के नाम पे कुराफातों की तैयारी करी है। अबे तूने 12 पतीले बिरयानी के बनवाए हैं तो ये बता दो ना छत पे से फेंक के बेअदबी करने की क्या जरूरत है, आराम से बैठ के ही खिला दिए। और तू क्या कह रही था भाई, तू ना 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से 12 डिब्बे कराए डीजे के। अबे तू नबी के जुलूस में जागा या किसी की बारात में? और तूने 12 पिकअप क्यों करी है भैया? अबे ये बता दे जुलूस में पिकअप का क्या काम? मुरादाबाद का होगा तू, मुरादाबाद के करते हैं ये फालतूगिरी के काम। हाफिज जी मैंने न करा इसमें कोई भी काम, मैंने अपनी छत पे झंडा लगाया, वो भी अपने गांव का सबसे ऊंचा। अबे तुझसे ऊंचा तो मैंने लगाया है। तुझसे ऊंचा मैंने लगाया है, तेरे झंडे से 1.5 फीट ऊंचा मेरा झंडा। अरे जाहिलो, अबे तुम झंडे के नाम पे भी लड़ रहे हो। अबे जिनके नाम के तुम झंडे लगा रहे हो पहले उनकी सीरत पे तो हमले कर लो। हमारे नबी ने तो अमन का पैगाम दिया था और तुम आपस में ही लड़ रहे हो। लो हाफिज जी झंडा लगाने को मना कर रहा है, मुझे तो लग रहा है हाफिज जी वो हो गए। अबे मैंने कब मना करा बे तुझसे जाहिल झंडे लगाने को? लगाओ झंडे। इन जाहिलों से जरा सी बात समझा दो कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा होगा तो फौरन कहते हैं कि हाफिज जी तो वो हो गए। हजरात एक ऐलान सुन लीजिए, अपने मोहल्ले में जो काले वाले जहीर भाई थे उनका इंतकाल हो गया है। सब लोग उनके घर पहुंचे और उन्हें देखकर आए। अरे कितना नूर झलक रही आ रही, देखिए चेहरे पे। आप ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हैं, अभी उठ के बैठ जाएंगे। नवाजी आदमी थे भाभी, कभी किसी का दिल न दुखाया। भाजी मिस्टर तो बहुत ही मजाक करे भाई, चले गए छोड़ के। रात ही खाना खाते हुए मुझसे कह रहे थे अगले महीने को नैनीताल चलेंगे, पहले ही मर गए। अरे तुम बड़ा रो रहे हो भाई साहब, क्या बात? फैमिली मेंबर थे क्या तुम्हारे? ना। तो फिर रिश्तेदार थे क्या? ना। फिर दोस्त होंगे? ना। मैं तो रो क्यों रहे हो फिर इतना? 3 दिन पहले 10,000 रुपए उधार लिए थे उन्होंने मुझसे और आज इंतकाल हो गया। अरे यार भाई साहब बड़ा गलत हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन देखो अब हो कुछ नहीं सकता। बच्चे छोटे छोटे इनके कहाँ से देंगे पैसे? एक काम करो तुम माफी कर दो। ठीक है फिर हाफिज जी, आप कह रहे हो तो कर दिए माफ। ऐसा नहीं भाई साहब, सबके सामने ऐलान करो खड़े होके। जहीर भाई ने जो 3 दिन पहले मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे वो पैसे मुझे अब नहीं चाहिए, मैंने माफ कर दिए। मेरी जान हो गया काम, 4 आदमी के सामने माफ करे तूने, अब ना दूंगा तेरे पैसे। और हाफिज जी तुम गवा रही हो इस बात के। अबे किस कदर का पूरा फाती लेवल का आदमी है भैया? अबे देख रहा उधारी के पैसे माफ करने के चक्कर में मरने की एक्टिंग कर रहा। हाफिज जी ये तो मरने की एक्टिंग कर ही रहा था, इसी घर की औरतों को देखो कितनी कर रही एक्टिंग कर रही थी, बिल्कुल ऑस्कर लेवल की। हाफिज जी मेरे उधार के पैसे तुमने माफ कराए, अब तुम ही दोगे मेरे पैसे। अबे भैया हम कहाँ से देंगे यार तेरे पैसे? भैया 12,000 की तो हमारी सारी सेल ली है, ये ले तुझे उनमें से 10,000 रुपए दे दे। अबे भैया अपने पास ना पैसे वैसे। हाफिज जी तुम तो पार्टी के सामने ही कह दियो प्लॉट मेरा, बाकी जितना फायदा होगा आधा आधा कर लेंगे। भैया ये तो हराम की कमाई हो गई, मुझे हराम की कमाई ना चाहिए। हाफिज जी परिवार पालने के लिए और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए हराम हलाल न देखा जाता। हाफिज जी मर गया क्या मैं? हाँ तुम भी मर गए, हम भी मर गए। फिर तो मेरे परिवार वाले को और रिश्तेदारों का रो रो का बुरा हाल हो रहा होगा, आओ देखने चल रहा है। भाई साहब पापा का तो इंतकाल हो गया, वो प्लॉट मेरे नाम में होना है अब। रवि कितनी देर और लगेगी दफन में, दिल्ली निकलना है मुझे। भाई साहब अब्बा की ये कवाड़ा अल्टो बेच के थार रोक से निकाल लेंगे अब। खालू क्यों चले गए तुम हमें छोड़ के? हाफिज जी अब आए मेरे रिश्तेदार, ये बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। अरे यार इन्हें भी आज ही मरना था क्या, बाजार मरवा दी मेरी बाजार को जाता में। दलाल थे हमारे वालू, दलाली मार मार के तो हम प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। अरे भाई साहब 20 किलो चने कह दो फातियों के लिए। 20 किलो? अबे 10 किलो मंगा ले। आप कौन रेहान की फातियों में?
अब ऐसे बिरयानी कर दो जल्दी, बोटी डाल दो मिंग वाली। भाई साहब ये जल्दी दे दो बिरयानी, दिल्ली निकलना। ऐसे यार मैं तो रिश्तेदार हूँ, 4-5 रोटी डाल दी। देख लिया कितनी इज्जत करें तेरे परिवार वाले और तेरे रिश्तेदार। बेटे हराम की कमाई खाने वालों की सिर्फ सामने इज्जत होती है, पीठ पीछे बुराई। चल आजा, हराम की कमाई की वजह से तेरी दुनिया में तो इज्जत रही ना है, आखिरत में फरिश्तों से और पिटेगा अब तू। चल रहा है फिर तौसीफ भाई, बहुत रात हो गई। हाफिज जी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर आप घर तक जाओगे तो भीग जाओगे। एक काम करो, आज रात आप यहीं रुक जाओ। जल्दी जल्दी चोरी कर और निकल यहाँ से। हट साला, हिंदुस्तान की यही प्रॉब्लम है, 2 बूंदा बारिश की क्या पड़ जाए सारे लाइट भगा देते। तो क्या करे, चले यहाँ से। तू क्या क्रिकेट खेलना आया, चोरी कर और निकल। अरे जाहिलो, अबे जाहिल तो तुम थे ही, अब डकैत भी बन गए। अबे तुम्हें बिल्कुल किसी का डर खौफ ही न रहा, पुलिस पकड़ के ले गई तो। हाफिज जी पुलिस की टेंशन ना, पुलिस को तो पैसे देकर छुट जा। अबे बस यही तो बात है कि पैसे देकर पुलिस से छुट जाओ तुम। अगर तुम्हें सजा इस्लाम के हिसाब से मिलने लगी ना तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, फिर धोने और खाने दोनों से परेशान हो जाएगा। क्या बात हो गई भाई साहब, चोर घुस गए घर में? अरे क्या हो गया हाफिज जी, चोर आ गया क्या? यही है क्या चोर, पकड़ लीजिए रहने। हाफिज जी बहुत ही मारेंगे ये, बस आज बचा लो, आज के बाद कभी ऐसी गलती न होगी। अबे जाहिल तो कभी ना सुधरेगा, पता है मुझे। चल आखिरी मौका दे रही हूँ। अरे छोड़ दो भाई छोड़ दो, अबे ये चोर थोड़ी ना है, ये तो हमारे मुक्तदी हैं। रोज हम तो सिपारा पढ़ने आते हैं, आज हम हुजरे ना पहुंचे इसीलिए यही पढ़ने आ गए। चलो भाई चलो बैठो, आओ सिपारा पढ़ाऊं तुम्हें। नून जवन्ना जाल जवर्जा लाम जवल्ला नजला। नजला? अबे नजला है, नजला 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 नजला। पढ़ तू भी पढ़, पढ़ 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 पढ़। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। अरे हाफिज जी तुम ना चल रहे क्या रैली में, तुम ना मनाओगे क्या आजादी का दिन? कैसे मनाऊं मैं आजादी का दिन, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि हम आजाद हैं। अरे क्या मतलब हाफिज जी, कहना क्या चाहते हो? मतलब ये, मेरा देश धर्म के नाम पे बट चुका है और मैं आजादी का जश्न मनाऊं। मेरे देश की करेंसी गिर रही है और मैं आजादी का जश्न मनाऊं। मेरे देश का एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है और मैं आजादी का जश्न मनाऊं। मेरे देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है और मैं आजादी का जश्न मनाऊं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग धर्म के नाम पर बैठ रहे हैं, लोग जातियों के नाम पर बैठ रहे हैं, फिर मैं कैसे आजादी का जश्न मनाऊं? ये बात तो सही है हाफिज जी, लेकिन देश के लिए हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्या कर रहा भैया तू देश के लिए? हाफिज जी हम यूट्यूबर हैं, आज ही फौजी वाली वीडियो बना के यूट्यूब पर डाली है। ऐ देश मेरे तेरी जान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। अरे जाहिलो, अबे तुम ये देश के लिए थोड़ी ना कर रहे हो, तुम तो व्यूज के लिए कर रहे हो बेटे। तुम आज भी अंग्रेजों को ही गुलाम, क्योंकि तुम्हें यूट्यूब से डॉलर चाहिए। एक हफ्ते पहले यूट्यूब पे वीडियो सीन तो डाले हैं, डॉलर चाहिए। देश से क्या मतलब अभी वीडियो डालने का? रोक ले, हेलमेट और कागज कहाँ है तेरे? लगता है आप मेरे बड़े भाई को जानते नहीं है। कौन है तेरा बड़ा भाई, कोई बदमाश है क्या? बदमाश तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बदमाश भी उनके नाम से कांपते हैं। यहाँ के विधायक हैं वो। विधायक हो या सांसद, चालान तो तेरा कटेगा। तू रुक जरा, अभी अपने बड़े भाई को बुलाता हूँ। तुझ जैसे 2 गोली के पुलिस वाले उनके आगे पीछे घूमते हैं। हाँ छोटे, किसने काटा तेरा चालान? हाँ तो सर, आपने किया है इसका चालान? सर ऐसा है, चालान पूरे पैसों का ही करना। मैं नेता बना हूँ जनता की सेवा करने के लिए, अपने परिवार को बदमाश बनाने के लिए नहीं। आप बहुत ईमानदार और बहादुर पुलिस वाले हैं, काश हर पुलिस वाला आप जैसा होता। सर, अगर हर पुलिस वाला मेरे जैसा नहीं होता तो हर नेता भी तो आप जैसा नहीं होता। सल्यूट है सर। सल्यूट है।